अध्यक्ष महोदय, 5 और 6 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके दिशा निर्देश में जो गृह मंत्री श्री अमित शाह जी विधेयक लाए थे, उसके परिणाम स्वरूप ये सारा घटनाक्रम है जिसको लेकर के आज ये चर्चा हुई। बहुत सारे हमारे मित्रों ने कुछ ऐसी बातें रखी हैं जो पर से शायद विषय के साथ ताल्लुक नहीं रखती, लेकिन उन्होंने जम्मू कश्मीर के भिन्न भिन्न पहलुओं को लेकर के अपनी राय रखने का प्रयास किया है। मैं जज साहब की बात सुन रहा था, वो कानून साज भी है, तो अक्सर मुझे ना मुझे गुस्सा आता है ना मैं प्रवोक होता हूं, बल्कि मुझे जज साहब की बात जब वो समझा रहे थे कि आइन का मतलब क्या है, भारतीय संविधान का मतलब क्या, बड़े विस्तार से उन्होंने आधा घंटा बताया, तो मुझे गालिब का वो शेर याद आया कि की मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा। 60-70 बरस जो हिंदुस्तान के आइन को वहां लागू नहीं होने दिया, उसकी धज्जियां उड़ाई, उसमें रुकावट पैदा की, वो आज हमें आइन लगे समझाने और समझाने उनको लगे कि जिन्होंने 3 पीढ़ियां खपा दी सिर्फ इस संकल्प को लेकर के और जीवन समर्पण कर दिया कि हिंदुस्तान का आइन जम्मू कश्मीर में उसी तरह लागू हो जिस तरह से कि बाकी मुल्क में। और ये कहानी सिर्फ 1947 से शुरू नहीं होती, बल्कि उससे पहले से भी। सन 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की चर्चा के दौरान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू जी से कहा था कि क्या ये जरूरी नहीं कि पुनः विचार कर लिया जाए 370 अनुच्छेद पर, तो दादा तो मुखर्जी की जीवनी से बहुत अच्छी तरह परिचित है और ये लिखित में है उनके बहुत सारे पुस्तकों में भी। तो नेहरू जी ने जो जवाब दिया था उसका प्रिसाइज फ्रेज ये था कि मुखर्जी डोंट बी अपसेट, ये धीरे धीरे घिसते घिसते घिस जाएगी। और बाद में फ्लोर में 1963 में जब बहस हुई इसको लेकर के, जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, एक बार फिर से ये चर्चा में आया था, सॉरी नेहरू जी के जी 63 पंडित जी के दौरान 1963 में जब आया, उस समय पंडित जी ने स्वयं भी कहा था कि अब धारा को जाने का वक्त आया है, धीरे धीरे घिस जाएगी। और नेहरू जी ने कहा था कि धीरे धीरे ये घिसते घिसते घिस जाएगी। अब तब से लेकर अब तक ये घिसा नहीं सके, बल्कि इसको ना घिसाने में एक वेस्टेड इंटरेस्ट बन गया। ये कायम रहे उसी में, उनको लगा कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी पारिवारिक प्रभु सत्ता चलती रहेगी। और उसको अगर घिसाने का काम जो नेहरू जी से अधूरा रह गया था वो मोदी जी ने किया, तो हमें तो धन्यवाद करना है मोदी जी का। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए कि आपने ये विधेयक लाया। हमसे नहीं हो पाया था, हमारी मजबूरियां थी, हमारी राजनीतिक मजबूरियां थी, हम कमजोर पड़ गए थे, हम परिवारवाद के आगे कमजोर पड़ गए, हम अपने स्वार्थ के आगे कमजोर पड़ गए। हम चाहते थे कि हमारे बाद बेटा, बेटे के बाद बेटी बने, लेकिन आपने वो संकल्प, वो मर्यादा, उस सिद्धांत का पालन किया। उस पर भी आते हैं। और उस समय से लेकर के फिर 46 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फिर आजादी का वक्त, एंड देन सीरीज ऑफ व्हाट द हिस्ट्री डिस्क्राइब्स एज नेहरूवियन ब्लंडर्स। 1947-48 में जब बाकी राज्यों का विलय हो रहा था, जम्मू कश्मीर के विलय में समय लगा, विलंब हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि नेहरू जी समझते थे कि ही अंडरस्टैंड्स जम्मू कश्मीर बेटर देन सरदार पटेल, and he did not allow his own home minister and intruded into his jurisdiction, his domain. 560 से अधिक प्रिंसली स्टेट्स का विलय हो गया, इसका डिले होता रहा। और नेहरू जी की ओर से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ये दबाव पड़ता रहा कि आप
महाराजा हरि सिंह पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को सत्ता सौंपे, शेख अब्दुल्ला साहब को एडमिनिस्ट्रेटर बनाए, उसके बाद हम आपको फौज भी देंगे, एक्सेशन भी कबूल करेंगे। और वो बात यहां तक पहुंची, किसी दौरान मौका मिल गया पाकिस्तान को हमला करने का, और हमारे इतनी बहुमूल्य जानें वहां पर शहीद भी हुई। फिर नेहरू जी ने ही 1948 में जाकर के यूएनओ में ये बात रखी, कोई आवश्यकता नहीं थी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वॉज द सेम फॉर ऑल द प्रिंसली स्टेट्स, इट वॉज नॉट डिफरेंट फॉर महाराजा हरि सिंह, इट वॉज नॉट डिफरेंट फॉर जम्मू एंड कश्मीर, देयर वॉज नो प्रोविजन ऑफ प्लेबिसाइट इन एनी ऑफ द अदर princely states. Why did have the Prime Minister make this commitment and create a wrong precedence? इस प्रकार के बहुत सारे प्रदेश थे, हैदराबाद भी था, अभी ओवैसी साहब यहां से उठ करके गए। उसके बाद ये जब सिलसिला आगे चला तो 1950 में पंडित प्रेमनाथ डोगरा के नेतृत्व में प्रजा परिषद ने एक आंदोलन शुरू किया, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे दादा कह रहे थे, 11 मई 1953 को जम्मू कश्मीर में दाखिल होते हैं। रात उन्होंने अमृतसर गुजारी थी। पहले पूछ करके आए थे कि मुझे गिरफ्तारी की अगर कोई इस प्रकार की योजना है तो आई एम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं उसी प्रकार से सहयोग करूंगा। गुरदासपुर के एसएसपी ने कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं। लेकिन जैसे ही वो लखनपुर पहुंचते हैं और पुल आधे रास्ते पर पहुंचते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। नेहरू जी की सरकार, और इस प्रकार का षड्यंत्र उस स्तर पर हो रहा है क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट का भी ज्यूरिसडिक्शन लागू नहीं हुआ था। अगर उनको पहले गिरफ्तार कर लेते तो शायद हेबियस कॉर्पस करने के लिए बलराज मधोक और दूसरे साथी तैयार थे, लेकिन वो चीज ना हो पाए इसलिए ये षड्यंत्र रचा गया। यानी देखिए किस प्रकार का खिलवाड़ किया जा रहा था। और फिर वहीं से उनको रातों रात श्रीनगर ले जाया गया। 40-44 दिन के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई। उसका कोई बहुत ज्यादा छानबीन नहीं हुई, हालांकि उनकी माताजी ने पत्र भी लिखा था पंडित जी को। लेकिन वो एक दूसरी कहानी है। कहने का तात्पर्य यह है कि अब 370 जब लग गया और उसके जाने के ऊपर जब बहुत ज्यादा आपत्ति व्यक्त की जा रही है, या वो लोग जो 370 के जाने के करके कह रहे हैं कि उससे क्या नुकसान हुआ, वास्तव में 370 का सबसे अधिक दुरुपयोग भी उन्होंने नहीं किया। The greatest abuse or misuse of Article 370 was done by the greatest protagonists of 370. और विज्ञान के छात्र होने के नाते हमें समझाया गया कि बिना तर्क के बात नहीं करनी। बहुत से उदाहरण, एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। सन 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। एक बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए। एक था 42-43 विच बिकेम क्वाइट इनफेमस, जिसमें एम्बलम का भी जिक्र था। उसके अंतर्गत विधानसभाओं का और लोकसभा का अवधि काल 5 साल से 6 वर्ष कर दिया गया, क्योंकि इस प्रकार से उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि अभी चुनाव करने के लिए समय अनुकूल नहीं, और अधिकतर राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी। फिर उसके बाद 1977 में सरकार बदल गई। अब इस दौरान जब ये अमेंडमेंट लाई गई तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, उसको तुरंत बना लिया गया। हालांकि जम्मू कश्मीर के आईएन के तहत जम्मू कश्मीर को यह अधिकार था वो ये फैसला करे कि कौन सा सेंटर का रूल अपनाना है कि नहीं अपनाना, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं। हम भी 6 साल रहते हैं। अब रोचक फॉलोअप देखिए। 3 साल के बाद 1977 में मोरारजी भाई प्रधानमंत्री बनते हैं। सारे ये अमेंडमेंट्स रिव्यू किए जाते हैं। ये एक धारणा बनती है, व्यू बनता है कि ये लोकतांत्रिक भावना के और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल नहीं था इस प्रकार का संशोधन। और उस प्रकार फिर शायद मुनीष जी को बेहतर याद होगा, वकील है, शायद 45th और 46th अमेंडमेंट वाज ब्रॉट इन
आफ्टर 40 सेकेंड, और ये रिवर्स हो गया। तो 6 साल का अवधि काल पुनः 5 साल हुआ। देश भर की सारी विधानसभाएं 5 साल तक रही, लोकसभा 5 साल, जम्मू कश्मीर 6 साल बताओ, क्योंकि उस समय 370 आ गया, और 370 हमें इजाजत नहीं देता कि हम ये अपना लें कानून, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर हित में नहीं है। अब वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा या सत्ताधारी पार्टी का हिस्सा या परिवार का हिस्सा, ये जनता के विवेक पर है।